बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, you are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we have a beautiful poem. You can see on the board, The Grandmother, right? It is prescribed for class 9 Fawqaniya Awwal. Here you can see your book Panorama Part 1, and it is composed by Ray Young Bear, a foreign writer, and he is born 1950. Before starting our poem, you can see some difficult word, and it is very necessary to learn some difficult words. So you can see here, perceive, that means idrak karna, kuch is dikhna, seen in the meaning of see. Scarf, that means hijab, पर्दा, दुपट्टा. स्मेल, महक, या फिर कोई भी चीज़ की जो महक आती है वो आप बोल सकते हैं. रॉक, चट्टान, एंड ग्रैंड मदर, दादी. स्टिल, जगह देना. सो हम कुछ वर्ड्स मीनिंग को जाने इससे रिलेटेड, हमारे पोएम से रिलेटेड. और ये बेहतरीन पोएम है, और ये अपनी दादी से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी, है ना. दादी जो हमारे फादर की मम्मी होती है, फादर्स मदर, उसी को हम लोग दादी बोलते हैं. ये ग्रैंड मदर से सिर्फ दादी नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, जो नानी मदर्स मदर की हुई, इनको डिनोट किया गया है. सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी बुक पनोरमा पार्ट 1 का टाइटल पेज. एंड ये रहा हमारा आज जो चलेंगे, द मदर ब्यूटीफुल पोएम, एंड यू कैन सी हियर. सो चलते हैं हम लोग. सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो ये पोएट हैं, जो ये कंपोज किए हैं, राइट किए हैं. तो देखते हैं ये यंग जो है, रे यंग बियर से रिलेटेड. तो रे यंग बियर 1950 इज़ अ नेटिव अमेरिकन पोएट. ये अमेरिका के रहने वाले थे और वहीं के ये पोएट थे, और बेहतरीन पोएट हैं, अच्छे से बहुत सारी कंपोज भी किए. एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द मैस्क्वेकी ट्राइब है एक, मतलब वहाँ के कबीला है जो जिससे बिलोंग करते थे, ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और ये रहने वाले थे नॉर्थ अमेरिका के. अमेरिका के 2 पार्ट हैं, तो नॉर्थ और साउथ, और ये नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ के रहने वाले. ग्रोइंग अप ऑन द मैस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोआ. और जो मैस्क्वेकी ट्राइबल का बढ़ने के कारण वहाँ पे काफ़ी उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी लोआ में. सो ही, इसलिए वो क्या किए, ही वॉज इंक्रेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. वो जो है अपनी माँ से, ग्रैंड मदर से तवज्जो पाए, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उन्हें इंकरेज किया गया कि आप इंग्लिश सीखिए. और वो सीखिए इंग्लिश किससे, अपनी दादी से, दादी अम्मी से. एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज. और वो पोएम को किस में ट्रांसलेट किए, इनटू दैट लैंग्वेज का मतलब उस लैंग्वेज में, या इंग्लिश ही मुराद है, क्योंकि ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीख रहे थे, और उस नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए इनको. हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968. इनका जो पहला वर्क, पहला काम है, ये पब्लिश्ड हुआ था 1968 में. ही ऑफन स्विच्ड बिटवीन इंग्लिश एंड मैस्क्वेकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली. ही ऑफन स्विच, उन्होंने बदला, स्विच दैट मीन्स बदलना, उन्होंने अक्सर बदला करते थे इंग्लिश से मैस्क्वेकी लैंग्वेज में, मैस्क्वेकी से इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पोएम को ट्रांसलेट करते रहते थे. इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंडमदर, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग. ये अपनी ग्रैंड मदर से रिलेटेड है, और एक बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर की, अपनी दादी की, अपनी नानी की, मैटरनल ग्रैंड मदर की भी, कि वो बहुत ही अच्छे. तो आगे चलते हैं, हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं. ये तो ऑथर के बारे में था, ऑथर के बारे में जानना, हमारा पोएट के बारे में जानना बहुत नेसेसरी है. तो चलते हैं, हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं. द ग्रैंड मदर, राइट. इफ आई वर टू सी, काश अगर हम देखते, अगर मैं देखता, या अगर हम देखते, हर शे फ्रॉम अ माइल अवे, उनकी जो है अपीयरेंस को, उनकी जो जाहिरी जो फिगर है, उनको देखते. माइल अवे का मतलब बहुत दूर से. आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर, और मैं जान पाता जल्दी से कि सच में ये वही मेरी ग्रैंड मदर ही हैं. आगे, द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग. और किसके साथ, उनकी जो ग्रैंड मदर दूर से वो देख रहे थे, वो फीलिंग्स को जो कर रहे थे, कि वो पर्पल कलर के स्कार्फ, ये हिजाब पहने हुए थे, जो कवर अप किए हुए थे अपने हेड को, अपने नेक को. एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग, एक उनके पास बैग हुआ करती थी उनके दादी के पास, वो शॉपिंग के लिए, तो प्लास्टिक शॉपिंग बैग. इफ आई फेल्ड, वो तो देखने से रिलेटेड था,
अब यहाँ पे एहसास करने से महसूस करने से, इफ़ आई फेल्ट, अगर मैं महसूस करता, हैंड ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वर हर हैंड, अगर मैं महसूस करता कि उनका हैंड, उनका जो हाथ है मेरे सर पर है, तो मुझे ये लगता कि सच में उन लोगों का जो है मुझ पर बहुत ही कृपा रही है, मुझ मेहरबानी रही है कि बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग का हाथ, बड़े बुजुर्ग का करम मेरे ऊपर रहा है। ये वो फील कर रहे हैं। आगे है वार्म एंड डैम्प, मतलब वो दैट मीन्स कि ऑर्गेनिकली बॉडी थोड़ा सा वार्म होता है, गर्म, एंड डैम्प का मतलब वेट, दैट मीन्स वेट इन द सेंस कि थोड़ा सा एकदम गीला के मीनिंग में का मतलब है कि जैसे सर देती है तो हमें एक फीलिंग्स आती कि हाँ मेरी दादी का जो है हैंड मेरे सर पर है, उनकी तवज्जो मुझ पर है, ये है मेन सेंस। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, किसके स्मेल के साथ? रूट, ये कंपेयर किए हैं। रूट का मतलब है कि वो लोग पुराने एंसेस्टर हैं, वो जड़ हैं हमारे खानदान की, तो इस जड़ की वजह से खानदान का जो है हमारा वो उनकी बू रहती, उनका एक सिलसिला रहता हमारे साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद जब फेल्ट किए, एहसास किए, तो आगे है तीसरा सेंस में, इफ आई हर्ड, अगर मैं सुनता, क्या? अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, कहाँ से? चट्टानों से आती हुई आवाज़ को, मतलब अपनी दादी की आवाज़ को ये कंपेयर कर रहे हैं। आई वुड नो, तो मैं जान पाता, एंड हर वर्ड, उनके शब्दों के वुड फ्लो इनसाइड मी, कि उनकी आवाज़ जो है मेरी ओर आ रही है। चट्टानों से आती हुई आवाज़ को अगर मैं सुन पाता तो लगता कि ये मेरी दादी ही की आवाज़ है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी दादी अपनी फीलिंग्स में ये उसको याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं अपनी दादी की उस वक्त की, दैट टाइम, उस फीलिंग्स को। एंड लाइक द लाइट ऑफ समवन, उस रोशनी के तरह, उस किसी एक की रोशनी के तरह, एस्टिरिंग आशीष, एस्टिरिंग आशीष, एस्टिरिंग का मतलब यहाँ पे एस्टिर वर्ड से एस्टिरिंग है, जो जगह देना, दैट मीन आशीष का मतलब राख, जो राख कभी कुछ जल जाता है उसके अंदर आग रहता ही है, फ्लेम, शोला रहता है, उसकी जो फ्लेम है उसके अंदर रहता है, तो वही है कि एस्टिरिंग आशीष फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, उस बुझी हुई आग और राख के मानिंद, जो जिनके अंदर में आग रहती है और ऊपर से वो आस दिखते हैं, आशीष दिखते हैं, राख दिखता है, जब उसको थोड़े से आप उसको जो है टच कीजिएगा तो उसके नीचे से आग का शोला, आग का फ्लेम काफ़ी हिटिंग पॉइंट पे आपको दिखेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं ये अपनी, क्योंकि ये पोएम बहुत ही छोटा सा है और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया, तो वही ये फीलिंग्स कह रहे हैं कि एकदम स्लीपिंग फायर का मतलब होता है बुझती हुई आग, एट नाइट, रात के समय। जैसे कि आप कोई चीज़ जलाते हैं तो रात के समय क्या होता है कि कुछ चीज़ जलने के बाद वो चीज़, आग का जो शोला है, आग की जो भड़क है वो नीचे रह जाती है, लेकिन ऊपर से जो है वो आशीष दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं? राख दिखता है, लेकिन अंदर जो है आग का शोला होता ही है। जैसे उसको टच कीजिएगा तो आग जो है आपको काफ़ी वो हिट करने लगी, उसी को कंपेयर कर रहे हैं आग से, कि उसी तरह है मेरी दादी की फीलिंग्स। अपनी दादी की फीलिंग तीन तरीक़ों से पहले तो उसको सुनने, देखने से रिलेटेड किए कि इफ़ आई वर टू सी, अगर ऐसा होता कि मैं देख पाता। दूसरा लाइन पे का हेड है कि इफ़ आई फेल्ट, अगर मैं उसको महसूस कर पाता। तीसरा है कि इफ़ आई हर्ड, अगर मैं उसको सुन पाता। तो पहले देखना, फिर एहसास करना, फिर ये सुनने से रिलेटेड है। तो ये अपनी दादी, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, दोनों से रिलेटेड ये पोएम है डियर स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड questions to you, you can comment on the comment box, and inshallah I will try to make you understand in a better way with more clarity. And like and share this video to your friend more and more, so that they may get more and more benefit by watching it.